जय हिंद दोस्तों, उन्नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। मंथली करंट अफेयर का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसमें 2021 का करंट अफेयर करने वाले हैं और हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है आज। इसमें मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा और जीके व मैथ का भी स्पेशल क्लास चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं उसका आपको पूरा क्लास मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो हम जनवरी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको 100 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें एग्ज़ाम एसएससी या फिर आरआरबी और काफ़ी सारे एग्ज़ाम के लिए ये सेशन हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम क्लास को अपनी। देखिए, जो लियोन मेंडोका है वो किस खेल से संबंधित है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो आपको पता होगा कि लियोन मेंडोका शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, लियोन मेंडोका हमारे चेस के खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ से हैं? ये गोवा से हैं। तो चलिए अब हम आगे इनके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। देखो, लियोन मेंडोका ने वर्गानी कप जीता है। वर्गानी कप कहाँ पे हुआ है? ये इटली में हुआ है। ठीक है, और ये 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ से हैं? ये गोवा से हैं। 14 साल की उम्र में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इतना इससे इम्पोर्टेंट है, ये आपने नाम याद रखना है, लियोन मेंडोका। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया? मतलब चीफ ऑफ जस्टिस किसको बनाया गया है? हाई कोर्ट का। ओके, और किस हाई कोर्ट का बनाया गया, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये एस मुरलीधर अभी कुछ दिन पहले बने थे और ये किस हाई कोर्ट के बनाए गए हैं? ये उड़ीसा हाई कोर्ट के बनाए गए हैं। अभी हम आगे देखते हैं। देखो, ये अभी 4 चीफ ऑफ जस्टिस को चेंज किया था हाई कोर्ट के। ठीक है, वो कौन कौन से हैं अब आप देखिए। सबसे पहले हमारे हैं जो जहाँ के चेंज किए गए थे, उड़ीसा के, तेलंगाना के, मद्रास के और जम्मू कश्मीर के चेंज किए गए थे। ठीक है, सीजे बोलते हैं इनको, सी चीफ ऑफ जस्टिस। ठीक है, और ये कौन कौन थे? देखो, जो एस मुरलीधर थे उनको उड़ीसा हाई कोर्ट का बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे हेमा कोहली है, न्यायमूर्ति जो हमारी हेमा कोहली है, उसको कहाँ का बनाया है? उसको तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और जो पंकज मित्तल हैं उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का जॉइंट बनाया गया है, जॉइंट हाई कोर्ट का। ठीक है, और इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट का किसे बनाया गया है? न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी को। ठीक है, और अगर मैं आपसे उड़ीसा की बात करूं, छोटा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल। ओके, और ये भी जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 30। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि उड़ीसा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी कितनी है, ये आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ फिर आपके कमेंट, और क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेंगी तभी आपको याद रहेंगी। कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, डायरेक्ट ग्रुप डी के एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सरकार ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की यूनिवर्सिटी टीकाकरण कार्यक्रम को कितने करोड़ सीरीज का आदेश दिया? मतलब गवर्नमेंट कितने करोड़ सीरीज का आदेश दिया? अभी कितने करोड़ वैक्सीनेशन के टीका बनवा रही है? तो ये 83 करोड़ गवर्नमेंट बनवा रही है अभी। और अब देखिए, इसमें सरकार देश में कोविड-19 अभियान के यूनिवर्सल कार्यक्रम टीकाकरण कार्य में 83 करोड़ सीरीज का आदेश दिया गया है। ठीक है,
और इसमें 35 करोड़ की बोलियां भी आमंत्रित की गई हैं, ठीक है। और जो प्राथमिकता रहेगी, जो गवर्नमेंट प्राथमिकता देने वाली है सीरीज लगने के लिए, ठीक है, वो किस किस को मिलने वाली है? एक तो हेल्थ वर्कर को मिलेगी, स्वास्थ्य कर्मचारियों को, और एक फ्रंट लाइन वर्कर को, ठीक है, और एक सैनिटेशन स्टाफ को मिलने वाली है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नर ई ऑफिस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, तो ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं RKS भदौरिया, ठीक है, ये इन्होंने किया है। ये जो हमारी IAF है, इंडियन एयरफोर्स, ये इसके चीफ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो देखिए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया ने 31 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये ई गवर्नेंस पहल का हिस्सा है, जो ये डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है डिजिटल इंडिया के तहत, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जो इसमें ऑनलाइन की तरफ, जो डिजिटल की तरफ, इसको इंडियन एयरफोर्स के कामकाजों को उसकी तरफ मतलब इसको गवर्नमेंट जो अपने कामकाज है वो ऑनलाइन मोस्टली लेके जाने वाली है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये दिसंबर 2019 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए स्थलों की तैयारी की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? मतलब जो भाई स्थल बनाए जा रहे हैं कोविड के लिए, ठीक है, जो कोविड-19 के लिए जो स्थल बनाए गए हैं उनकी जांच की उच्च स्तरीय बैठक कौन कर रहा है? ठीक है, तो ये राजेश भूषण जी हैं जो इसकी जांच की बैठक की समीक्षा कर रहे हैं। और ये कौन है? ये राकेश भदौरिया जी, राजेश भूषण जी हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, ये, ठीक है। अब आगे चल देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीन की परीक्षण 2 जनवरी 2021 को होगा, मतलब इस तारीख से शुरू किया गया है, ठीक है। और केंद्र और वैक्सीनों के रोल आउट की प्रभावी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, मतलब उसमें ये बातें हुई हैं। और राजेश भूषण जी देखिए, हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण जी, इन्होंने इस चीज़ की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि RBI 7 जनवरी 2021 को प्रत्येक कितने करोड़ के खुले बाजार OMO के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री का आयोजन करेगा? ठीक है, मतलब RBI कितनी इसका आयोजन कर रहा है IMO के तहत। IMO क्या है? ये हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये कितने कर रहा है गवर्नमेंट? इसके अंदर गवर्नमेंट करने वाला है 10,000, ठीक है। अब आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो 10,000 करोड़ गवर्नमेंट कर रही है OMO के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत, ठीक है। और ये RBI की कोर बैंकिंग के अंदर इसको ई कुबेर के नाम से इसको नाम दिया गया है। और ये 7 जनवरी से 2021 से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेबी ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, मतलब RPL, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, जो किसकी फर्म है, जो मतलब किसकी ब्रांच कह लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL लिमिटेड, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी एक ब्रांच है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसने, अब क्वेश्चन की तरफ, सेबी जो हमारी क्या है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम? सेबी को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है ये हमारा। सेबी ने रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड की प्रतिभूति व्यापार को कथित हेर फेर के लिए, मतलब जो रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड है उन्होंने हेर फेर किया है, उसके लिए मुकेश अंबानी जी पर फाइन लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है सेबी ने कितने करोड़ का फाइन लगाया है, ठीक है। तो कितने करोड़ का? 40 करोड़ का भी फाइन लगा है, जिसमें कुछ इसके 40 प्लस 30 करोड़ का वहाँ की जो लोकल मुंबई की जो लोकल सेबी के अंदर जो ब्रांच है उन्होंने भी इसका
अलग से इसके ऊपर फाइन लगाया है। तो 30 खाली 40 करोड़ का सेबी के द्वारा लगाया गया है, टोटल 70 करोड़ का फाइन लगा है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सेबी ने रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड प्रतिभूति व्यापार को कथित हेरफेर के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक मुकेश अंबानी पर 1 जनवरी 2021 को कुल 40 करोड़ का फाइन लगाया है। ठीक है, इसके अलावा और 25 करोड़ और 15 करोड़ का जुर्माना लगा। और सीज प्राइवेट लिमिटेड और सीज लिमिटेड, इन्होंने दोनों ने मिलकर 30 करोड़, तो 40 प्लस 30 70 करोड़ का फाइन लगा है इनके ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं पॉज करके इसमें के अंदर कुछ पेज ऐड करने पड़ेंगे। इसमें 15 ही पेज थे, तो आप थोड़ा रुकिए, मैं करता हूँ भी पॉज करके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 31 दिसंबर को एडोब के फ्लैश प्लेयर को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। एडोब का फ्लैश प्लेयर आता था ना, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसको बंद कर दिया गया है। तो ये पहली बार किस वर्ष में जारी किया गया था, मतलब ये पहली बार कब आया था? ये 1996 में हमारा फ्लैश प्लेयर आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एडोब के फ्लैश प्लेयर को आधिकारिक रूप से 31 दिसंबर को उसकी घोषणा की गई थी, 31 दिसंबर को बंद किया गया था। उसकी बंद करने की घोषणा कब हुई थी? 2017 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये 2020 के एंड में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2020 में दजबुलत खानतोवा का निधन हो गया। ये क्या थे? ये ना ये देखिए 2020 में दजबुलत खानतोवा का निधन हो गया। वह उन्होंने किस वर्ष में दुनिया के भारी बच्चे के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया? मतलब इनको गिनीज वर्ल्ड कब मिला था? ये कुश्ती के ये चैंपियन थे। ठीक है, कुश्ती के रह चुके हैं, तो इनको गिनीज वर्ल्ड भी मिला है। रिकॉर्ड्स में कब प्रवेश किया था ये पूछ रहे हैं। तो इन्होंने आई थिंक 2003 में किया था, अभी मेरे को उसका कंफर्म नहीं है, बाकी आगे हम देखते हैं। हाँ ठीक है, तो दुनिया के देखो 2003 में दुनिया के सबसे भारी बच्चे, तो दुनिया का सबसे भारी बच्चा भी था क्योंकि इनका वजन मात्र 13 साल की उम्र में 180 किलोग्राम था। ठीक है, और ये पहलवान दजबुलत खानतोवा दिसंबर 2020 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और ये ठीक है, ये बिलोंग कहाँ से करते थे? इसमें ये बिलोंग जो है ये रूसी थे आई थिंक। हाँ ये रेसलिंग रूसी थे, ये रूस के थे। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये रूस से बिलोंग करते थे। 2003 में इनको गिनीज वर्ल्ड में दाखिल किया गया था। इतनी ओवर में इनका वजन था, ये तो पूछा नहीं जाएगा कभी भी। ये 2 इंपॉर्टेंट है और इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, दजबुलत खातोखोव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में किस राज्य के सीएम ने घोषणा की कि केंद्र में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में गरीब व मध्यम वर्ग की आबादी को 1000 घरों का निर्माण करेंगे? ठीक है, ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखिए झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन, उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि राज्य में सेंट्रल लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1000 घरों का गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए 1008 घरों का निर्माण करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका 6 राज्यों ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वेट ए सेकेंड। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ। देखिए ओके, अब देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों के स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी GHTC इंडिया के तहत लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। और इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? इंदौर में, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और उसमें 1000 घरों को लगभग शामिल किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा झारखंड से देख लेते हैं। झारखंड की बात करूँ तो मैं वहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू या राज्यपाल। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा 6 और जिलों की संख्या 24। ये आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए झारखंड के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में भारत में निम्नलिखित में किसके साथ 10
मिलियन डॉलर की परियोजना तत्परता विश्लेषण PRF पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये PRF क्या है? प्रोजेक्ट रेड लाइन्स फाइनेंसिंग है। ये प्रोजेक्ट रेड लाइन्स फाइनेंसिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं? ये एक्चुअली हिमाचल प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर जो है, बागवानी जो है, उसमें मदद के लिए किया गया है ये। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया है? ये आई थिंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। अभी हम देखते हैं, सॉरी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया, ना कि न्यू डेवलपमेंट, एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये किया गया है। ये जो कल्चर है हिमाचल प्रदेश में, हाँ ये रहा हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश, बागवानी कृषि घरेलू आवास के विस्तार के लिए किया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, और 10 बिलियन डॉलर की परियोजनाओं की हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अंदर। और अभी देखते हैं एशियाई बैंक के बारे में। यहाँ देखो, इसका मुख्यालय, एक तो हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, फिलीपींस में है। इसके राष्ट्रपति कौन है? अस्कावा है, और 1966 में इसका स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था इतने वर्ष में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने 1 जनवरी 2021 को नेशनल एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, ये देखो, ये इसका शॉर्ट में दिया हुआ है नीचे इन्होंने, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं NAFED, के साथ ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए। तो इसमें कितने किसान संगठनों को बनाया स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आई थिंक 20 किसान संगठन लिए गए थे जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, तो अभी हाँ ये देखिए 20 किसान संगठनों को इसके अंदर लिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, 5 वर्षों के लिए 1700 करोड़ रुपए की लागत में और 5500 हेक्टेयर के अंदर ये इसकी हेल्प करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या होगा भाई, सेब होगी, अखरोट, चेरी, नाशपाती, अन्य बागवानी उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा इंट्रो की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की, अभी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। बांध, बागलहारी बांध चिनाब नदी पे है, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पे है, और उरी सेकंड बांध झेलम नदी पे है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, और किश्तवाड़ उच्च किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन दुनिया के 1 लाख करोड़ रुपए लगभग 13.6 बिलियन डॉलर की बाजार पूंजी को पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी बन गई है? तो अभी कुछ दिन पहले ये बजाज ऑटो ने करके दिखाया था। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंपनी बनी हमारी? बजाज ऑटो, जो 1 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजीकरण को जिसने पार कर लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसका थोड़ा मैं हिंट देख लेते हैं। बजाज ऑटो दुनिया भर में 1 लाख करोड़ रुपए की 13.6 बिलियन डॉलर की बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली 2 पहिया, मतलब 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। ठीक है, जो मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह के अंदर ये अपने 2 पहिया और 3 पहिया भी ये बनाते हैं। ठीक है, और इनका ये देखो, कंपनी के पास पुणे के पास चाकन में, और वालजल औरंगाबाद और पंतनगर उत्तराखंड में विनिर्माण सुविधाएं हैं। मतलब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो पुणे, औरंगाबाद और उत्तराखंड में हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RBI ने पूरे देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए एक सरगम DPI, मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये क्या है हमारी डिजिटल, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड, डिजिटल पेमेंट, सॉरी DPI आप ध्यान रखिए बस, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये इसकी फुल फॉर्म। तो इसमें क्या है, ये डी पूछ रहा है, डी का क्या अर्थ है? तो डी का क्या मतलब है हमारा? डिजिटल है। डिजिटल का है हमारा 4th नंबर पे हमारा डिजिटल है। ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, डिजिटल भुगतान सूचकांक कह लीजिए। तो RBI ने पूरे देश में डिजिटलीकरण को मापने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें 5 मापदंड लिए गए थे।
ठीक है, ये तो इन्होंने नहीं बताया कि क्या मापदंड थे वो आरबीआई के द्वारा नहीं बताया गया। और ओके, इसका निर्माण और इसमें डीपीआई स्कोर कितना है 100, जिसमें 100 का डीपीआई स्कोर है। ठीक है, ये 2018 की अवधि को रूप में लेकर किया गया, मतलब 2018 का डाटा है ये अभी तक। ठीक है, ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टाटा सन्स 2020 के अंदर सूचीबद्ध कंपनियों में सबसे बड़ा प्रवर्तक के रूप में उभरा है टाटा सन्स 2020। ठीक है, 2020 के अंत में, मतलब लास्ट में। ठीक है, तो टाटा सन्स सूचीबद्ध कंपनियों में टाटा सन्स की हिस्सेदारी 9.28 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो टाटा सन्स की भाई अभी 34% के राउंड बढ़ी थी। ठीक है, तो इसका 34.4 हमारा आंसर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अभी। अगले क्वेश्चन, ये वेट सेकंड, मेरे को उसमें पेज ऐड करना पड़ेगा, आप मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा। तो देखिए आप यहाँ पे टाटा सन्स अंत 2020 के अंत में एक कंपनियों के बड़े प्रवर्तक के रूप में उभरा है, और इतने परसेंट किसकी हिस्सेदारी है? इतने लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यशा, कौन सा चक्रवात है? यशा। आपको ध्यान रखना है कि अंत में मद्देनजर रखते हुए, मतलब 6 टन से अधिक राहत सामग्री किस देश को भेजी गई है? जहाँ पे चक्रवात यशा कहाँ पे आया था? ये तो फिजी में आया था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये चक्रवात भी ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है कहाँ पे। और इंडिया ने हेल्प किसकी करी थी? फिजी की इंडिया ने हेल्प करी थी। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, चक्रवात से प्रभावित लोगों को 6 टन से अधिक की राहत दिया है, ये तो पूछा नहीं जाएगा कितनी हेल्प करी है, पर ये याद रखना है चक्रवात कौन सा है हमारा? यशा चक्रवात है। ठीक है, ठीक है। और अब फिजी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सुआ। ठीक है, और मुद्रा क्या है? फिजियन डॉलर। तो डॉलर वहाँ पे है, फिजियन जो चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रेलवे मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक बाइक शेयरिंग, मतलब जो हमारा जोन है रेलवे का, मध्य रेलवे उसके अंदर बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग हो रही है। और वो प्लेटफॉर्म युलू जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ कुलवा रेलवे स्टेशन के पश्चिम की ओर वहाँ पे बाइक का उद्घाटन किया गया। तो पूछ रहे कितने बाइक उद्घाटन की गई है मध्य रेलवे के द्वारा? तो वहाँ पे 80 इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग शुरू की गई है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे 80 बाइकें आ चुकी हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कुलवा रेलवे स्टेशन के पश्चिम में 80 ई बाइक लॉन्चिंग कर रहा है युलू जो प्लेटफॉर्म है उसके पास में, मध्य रेलवे के अंदर। ठीक है, इसकी विशेषताओं, कुलवा कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके अंदर और ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि 2021 में बस बाइक से उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है ये पूछा गया है। तो इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अभी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किया है। ये है क्या एक्चुअली में? ये देखिए, पुलिस K9 सेल की स्थापना कर रही है जिसके अंदर मॉनिटरिंग और ऑगमेंटेशन का आदेश दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान देते हुए ये किया गया है। ये 2 लैंग्वेज में हो रहा है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया और किस पर्पज से किया है, इसका पर्पज क्या था, इसका टारगेट क्या था, इतना केवल इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2021 में किसने आभासी रूप से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? मतलब कि भाई जो राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव थी उसका उद्घाटन किसने किया है? तो उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पहली बात तो ये। और दूसरी ये, इसका जो राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव थी, इसका थीम क्या है? इसका थीम था मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है,
मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, इसका विषय क्या था, राष्ट्र के समावेशी, विषय आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी था, ठीक है भाई। और ये किसके अंदर है, ये CSIR NPL के द्वारा किया गया था सम्मेलन का आयोजन, क्योंकि इसके CSIR NPL के 74 वर्ष पूरे हो चुके थे। CSIR NPL क्या है, ये है हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये NPL है हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। NPL जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में दिल्ली मेरठ RTGS परियोजना, ये देखो ये रोड एक्चुअली ये वहाँ पे जो NCR है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन, उसके अंदर RTS उसके अंदर जो है RTS परियोजना शुरू की गई है, दिल्ली से मेरठ तक ले गई, ठीक है। और ये न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक कितने किलोमीटर की है, ये है हमारा 5.6 किलोमीटर की, ठीक है। भूखंडित खंड के निर्माण के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ अनुबंधित किया गया है। 5.6 दिल्ली में है, न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक, और अगर मेरठ तक बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो किस कंपनी को इसके लिए अनुबंधित किया गया था, तो ये चाइनीज कंपनी है, संघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली मेरठ RTS परियोजना के न्यू अशोकनगर साहिबाबाद में 5.6 किलोमीटर के लिए इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और ये देखो 82 किलोमीटर है दिल्ली से मेरठ तक, जो हमारा RRTS के नाम से है, ठीक है, कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये ACI-ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस शहर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बहुप्रेक्षित ट्रेन सेवा शुरू करेंगे। मतलब भाई केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है वहाँ तक ट्रेन की सेवा को शुरू किया जा रहा है, मेन बात ये है, ठीक है। और ये केम्पेगौड़ा कहाँ है, ये बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इसके बारे में, हम थोड़ा सा वेट ए सेकेंड। तो आप अब देखिए बेंगलुरु के अंदर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। वहाँ पे ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है, जो KSR बेंगलुरु से रवाना हुई थी, और ये वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना की गई है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा भाई, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं और जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको राहत मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में उड़ीसा में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। उड़ीसा की मुख्य न्यायालय में तो ये न्यायमूर्ति S मुरलीधर ने ली है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था। उड़ीसा में न्यायमूर्ति S मुरलीधर ने उड़ीसा के उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के तौर पे शपथ ली है, ठीक है। और वे 32वें चीफ जस्टिस थे उड़ीसा हाई कोर्ट के, ठीक है। ओके, अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है, जिलों की संख्या वहाँ पे 30 है। और मैंने आपको बोला है कि आपने राज्यसभा और लोकसभा में वहाँ पे कितनी सीटें, आप मुझसे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। देखिए जो मैं आपको कमेंट बोल रहा हूँ वो इसीलिए मैं केवल आपको बोल रहा हूँ कि आप कम से कम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो आपको चीज़ याद रहेंगी, लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती है। जो आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा आपके याद रहती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार के निम्न में से किसके साथ कर्नाटक में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिकीकरण बनाने के लिए, बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के उद्देश्य से $100 बिलियन की ऋण पर हस्ताक्षर किसने करे हैं। मतलब देखिए कर्नाटक के अंदर बिजली
को मतलब एक तरह से मोडिटाइज करने के लिए कौन वहाँ पे $100 मिलियन का ऋण दे रहा है? तो ये कौन कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। अगले क्वेश्चन में अब देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है $100 मिलियन का ऋण दे रहा है। वो कहाँ पे? बेंगलुरु के लिए। किसको? कर्नाटक को। ओके, अभी इसके हम एडीबी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, फिर देख लीजिए भाई। हेडक्वार्टर हमारा वहाँ का उसका फिलीपींस में है, राष्ट्रपति असाकावा है, और इसकी एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जनवरी 2021 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली निकाय मतलब के अस्थाई नहीं है, ये गलत लिखा हुआ, अस्थाई एक्चुअली। अस्थाई सदस्य के रूप में 2 वर्ष के कौन से कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद, मतलब ये क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, एक सेकेंड रेजर भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं ये, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ठीक है। और उसके अंदर नॉन परमानेंट कैटेगरी, ठीक है। और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वैसे भी TS त्रिमूर्ति जी हैं UN के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट में, ठीक है। ओके, तो कितने मेंबर एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो मतलब 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत के मौके पे जो भारतीय ध्वज लगाया गया था वो कितने साल बाद लगाया, मतलब कौन सी बार लगाया गया? 8वीं बार लगाया गया था वो। और इससे पहले कब बने थे नॉन परमानेंट कैटेगरी में? उसमें बने थे 2011 और से 12 के लिए, ठीक है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए, 8वीं बार भारत का वहाँ पे ध्वज लहराया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और अभी राजदूत कौन है? TS त्रिमूर्ति जी। और इससे पहले पिछला कार्यकाल कब था? 2011 से 12 में रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया था। अभी RRB NTPC में ये क्वेश्चन हमारा था 22 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, क्योंकि इस शिफ्ट में मैंने पेपर दिया है, ये क्वेश्चन मेरे पास में था, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर करंट अफेयर के अंदर भी रखा है ताकि आपसे ना छूटे। मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था, फिर मैंने इस पर रिसर्च करी तो मेरे को पता चला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट था ये। जनवरी 2021 में शिलोंग के अंदर असम राइफल पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स स्कूल का शुभारंभ किसने किया था? ठीक है, तो ये किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये उनके द्वारा किया गया था असम राइफल्स पब्लिक स्कूल्स में, ठीक है। कहाँ पे? शिलोंग के अंदर, ठीक है, असम राइफल पब्लिक स्कूल में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे युवा मामले व खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, ठीक है। इन्होंने 21 जनवरी को कहाँ पे किया था? शिलोंग में किया था, ओके, उद्घाटन, ठीक है। और इसके अलावा तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को कहाँ का बनाया गया है? गुजरात उच्च हाई कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस कह लीजिए बनाया गया है, गुजरात हाई कोर्ट का, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। न्यायमूर्ति विनीत कोठारी ने 4 जनवरी 2021 में गुजरात में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वह पहली बार मद्रास उच्च न्यायालय में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, इससे पहले। और इसके अलावा तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गुजरात के बारे में हम देख लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हमारे आचार्य देवव्रत हैं, जिले वहाँ पे 33 हैं, लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं। और पिछले जो उड़ीसा वाला क्वेश्चन था उसमें मैं एक्चुअली लिखना भूल गया हूँ लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, तो आप मुझे लिख के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में निम्न में से किसने गैर कानून कोहन को अपनी गेरी कोहन को अपनी कार्यकालीन नेतृत्व टीम में उपाध्यक्ष और सदस्य के रूप में नामित किया है, ठीक है।
तो ये किसने किया है, ये कौन है, एक्चुअली ये IBM के वॉइस चेयरमैन हैं। कौन है, गैरी कॉन। ठीक है, अभी किसके हैं, तो किसने किया भाई, IBM ने किया ना, जब IBM के हुए तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। IBM ने गैर कानूनी को अपने कार्यकारी नेतृत्व टीम के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में नामित किया है। ठीक है, ये क्या देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइब्रिडिंग क्लाउड को देखने वाले हैं ये। और ये डोनाल्ड ट्रंप के जो कार्यकाल था उसके तहत राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जनवरी 2021 में, एक सेकेंड, ओके, अभी हम देखने वाले, हाँ ठीक है, अब हो गया। जनवरी 2021 में खाड़ी सहयोग परिषद जो GCC है, मतलब गल्फ, क्या है ये GCC, ये है हमारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कतर के अंदर है। शिखर सम्मेलन में किस देश ने राजनीतिक दायरे समाप्त करने की दिशा में खाड़ी नेताओं को एकजुटता और स्थिरता के समझौते पर हस्ताक्षर किए, कि क्या थी इनकी टैगलाइन, एकजुटता और स्थिरता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये किसने किया था, ये अभी कतर ने किया था। ठीक है, वहीं पे इसकी मीटिंग हुई थी। अभी देखने वाले हम खाड़ी देशों के नेताओं ने सऊदी अरब में देखे। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद कह लीजिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर एकजुटता और स्थिरता के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ की अभी कौन है जो प्रिंस हैं, जो कतर के प्रिंस कौन है अभी, वो बिन सलमान सैयद, कुछ ऐसा करके उनका नाम है। अभी आगे आपको मिल जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है इसमें। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप देख लीजिए, इसका सऊदी अरब रियाद में इसका मुख्यालय है, GCC का। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन सी राज्य हैं, मतलब कौन कौन सी एक तरह से कंट्री हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, किस देश में के शोधकर्ताओं ने अनानास के पत्तों में पाए जाने वाले फाइबर से बना इको फ्रेंडली ड्रोन विकसित किया है, बताइए। इको फ्रेंडली ड्रोन विकसित कर दिया है फाइबर से, अनानास के फाइबर से, पत्तों के फाइबर से। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये एक्चुअली मलेशिया ने किया है अभी। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। मलेशिया के शोधकर्ताओं ने अनानास के पत्तों पर पाए जाने वाले फाइबर को इको फ्रेंडली ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, और ये भाई ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, पूत्रा विश्वविद्यालय, यहाँ के प्रोफेसर ये। ठीक है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 20 मिनट तक हवा में रह सकता है। ठीक है, अगर मैं मलेशिया की बात करूँ तो मलेशिया की कैपिटल है कुलालमपुर और मुद्रा क्या है, मलेशियाई रिंगिट वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने जनवरी 2021 में अपने पद से इस्तीफा दिया, वह किस राज्य के युवा मामले के खेल एवं राज्य मंत्री, युवा मामले के खेल राज्य मंत्री रहे हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के थे, एक्चुअली पश्चिम बंगाल के ये रहा। ठीक है, और ये कौन थे, लक्ष्मी रतन शुक्ला, ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन रह चुके हैं, क्रिकेटर भी रह चुके हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला। ठीक है, और ये अभी कोई सी पार्टी है उसके एक्चुअली मेंबर हैं। अभी आगे देखते हैं इनके बारे में। पश्चिमी बंगाल के युवा मामले के खेल राज्य मंत्री, भारतीय क्रिकेटर, ये देखो भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला। और तृणमूल कांग्रेस के, ओके, TMC के ये एक्चुअली मेंबर हैं, तृणमूल कांग्रेस के। अच्छे से इस्तीफा दे दिया इन्होंने एक्चुअली। और इसके अलावा तो 2016 में TMC से टिकट ये से कुछ टाइम लड़े थे, भी इस्तीफा दे दिया इन्होंने। और ठीक है, अभी आगे हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ की अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जी धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी। लोकसभा की सीटें 42 हैं, राज्यसभा की सीटें
16 हैं। आप मेरे को उसका डिस्ट्रिक्ट लिख मतलब ज़िले बताओ कि वहाँ पे कितने ज़िले हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता आप तो कम से कम आप सर्च करना, गूगल करना और फिर मेरे को आप कमेंट करना। उससे क्या होगा, उससे चीज़ें आपको याद रहेगी। जब आप सर्च करेंगे, उसको लिखेंगे तो वो आपके याद रहेगी, अगर आपको नहीं भी पता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुसंधान और विकास किसके अनुसंधान और विकास कंपनी मैक्स लेबर की तकनीक नवाचारों के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में चुनौती और समाधान के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग के साथ सहयोग किया है? तो किसने किया है? ये टेक महिंद्रा ने किया एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, टेक महिंद्रा के अनुसंधान विकास कंपनी ने कॉलेज ऑफ मिलिट्री के साथ समझौता किया था। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किसको सर फिलिप बॉर्टन के उत्तराधिकारी के स्थान पर भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त के लिए नियुक्त किया गया? मतलब भारत में नहीं भाई, ब्रिटिश के हैं ये, यूके के हैं एक्चुअली, और अभी ने भारत में क्या किया गया है? हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं किसको किया गया है? ये एक्चुअली अलेक्जेंडर एलिस हैं, जो अभी भारत के अंदर क्या है? हाई कमिश्नर बने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर एलिस को सर फिलिप्स के बाद ये देखिए आप यहाँ पे ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 2021 में जनवरी में इन्होंने पद संभाला है, और ये ब्रिटेन में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना करने के लिए बंद कर दिया गया था? तो भाई ये क्रोकोडाइल्स की जनगणना हो रही थी वहाँ पे, उसके लिए बंद किया गया था। और ये भितरकनिका था, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, और आप मेरे को इसमें क्या बताने वाले हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आप मेरे को लिख के बताएंगे कमेंट करके कि ये कहाँ पे है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये भितरकनिका उड़ीसा में है। 9 दिनों के लिए इसको बंद किया गया था क्योंकि वहाँ पे जनगणना चल रही थी, और इसमें 22 टीमें मौजूद थी। ठीक है, 1975 में पहली बार ऐसा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप गोस्वामी जो जनवरी 2000 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये इनको कहाँ का बनाया गया है? एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको बनाया गया था। और अभी गवर्नर कौन है वहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर गवर्नर कौन है? अभी हमारे विश्वभूषण जी हैं जो वहाँ पे गवर्नर हैं, विश्वभूषण जी। और सीएम कौन है? सीएम है अभी वहाँ पे जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नाम से हैं, जगनमोहन रेड्डी के नाम से वहाँ पे भी हैं वो। ठीक है, जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओके, इसमें आप मेरे को क्या बताने वाले हैं? इसमें आप मेरे को बताएंगे वहाँ पे राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, और वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, अगले अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनुरूप गोस्वामी को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, चीफ जस्टिस। ठीक है, और वाईएस जगनमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिश्चंद्रन देखती है। चलो जिले तो यहाँ पे मिल गए हैं, 13 जिले हैं। अभी आप क्या रह गया आपके पास? लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं जो आपने मेरे को लिखनी है कमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल में कुल कितने सरकारी कार्यालयों को सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रीन घोषित किया गया है? भाई मतलब एक तरह से वहाँ पे उसको उन चीज़ों को ग्रीन घोषित किया गया है। इस बात का मतलब क्या है भाई? जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उन सबको ग्रीन बनाया जा रहा है, मतलब वहाँ पे हरियाली लगाई जा रही है। तो कितने को घोषित किया गया था? अभी 10,000 तो कर दिए थे उन्होंने, अब आने वाले समय करेंगे तो उन्होंने 10,000 जो कंप्लीट हो चुके थे उनको 26 जनवरी पे घोषित किया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वेट ए सेकेंड। तो देखिए आप यहाँ पे दिया गया है, केरल में कुल 10,000 सरकारी कार्यालयों को क्या कर दिया गया है? ग्रीन घोषित कर दिया गया है 10,000 को। ठीक है, और ये कब किया गया? गणतंत्र दिवस के मौके पे ग्रीन घोषित किया गया है। केरल की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं, राज्यपाल जो हैं, गवर्नर जो है मोहम्मद खान है, जिलों की संख्या 14 है। राष्ट्रीय पशु हमारा वहाँ का राजकीय पशु जो है वहाँ पे भारतीय हाथी है।
ठीक है। इसके अलावा राजकीय पक्षी क्या है? हॉर्नबिल, वहाँ पे राजकीय पक्षी है। और इसके अलावा वहाँ पे फेस्टिवल भी होता है, ये हॉर्नबिल के नाम से फेस्टिवल जो है, त्यौहार वहाँ पे होता है, ठीक है, इसी नाम से। इसकी राज्यसभा और लोकसभा और डिस्ट्रिक्ट आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसमें एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हमारा, तो इसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, बट हम इसमें 75 क्वेश्चन रख लेते हैं। और मैं इसको इन तीनों आपको इनको 3 पार्ट में दूंगा मैं आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 75 75 75, इसलिए हमारे टोटल 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम 75 कवर करते हैं, क्योंकि देखिए अप्रोक्स पौना घंटा का वीडियो हो गया है, लगभग 1 घंटा का हो जाएगा जब तक हम 75 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लगाते हुए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश के साथ भारत ने नई दिल्ली में अपनी वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित की है? मतलब भाई जो है भारत ने वार्षिक अपनी जो वार्ता है नई दिल्ली के अंदर किस देश के साथ में की है, ठीक है। तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा फ्रांस के साथ में, ठीक है, फ्रांस के साथ में ऐसा किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए फ्रांस के साथ की गई है, नई दिल्ली में वार्षिक वार्ता हुई है। और इसमें हमारे कौन मौजूद थे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, वो भी इसके अंदर मौजूद रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे फ्रांस की बात करूं तो वहाँ की कैपिटल पेरिस है, और करेंसी मुद्रा जो है वहाँ पे यूरो चलती है। राष्ट्रपति अभी एम्यूजिन मैक्रोन है और प्रधानमंत्री जीन केस्टेक्स है, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के अंदर राज्य मार्ग नेटवर्क और जिला नेटवर्क के उन्नयन के लिए सरकार किस बैंक के साथ, मतलब किस बैंक के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पे हस्ताक्षर कर रही है? तो ये एक्चुअली ब्रिक्स बैंक है। और ब्रिक्स बैंक आपको पता होगा किसको कहते हैं? एनडीबी को कहते हैं हम ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका, वेट ए सेकेंड, ये एक्चुअली साउथ कोरिया है, ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया, जहाँ पे एक एक्चुअली वो है ना किम जोंग यून, वो तो नॉर्थ कोरिया का है, और ये साउथ कोरिया के यहाँ पे कंट्री है, ठीक है। तो ये कंट्री है और इनका ये एक बैंक है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 646 मिलियन के अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। ये आंध्र प्रदेश की हेल्प के लिए। उसमें क्या करेंगे ये न्यू डेवलपमेंट में, वहाँ पे जो वहाँ के राज्य मार्ग हैं वहाँ के उनको मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की आपसे बात करूं तो ये एक तो इसके संस्थापक कौन है भाई? ब्रिक्स लोग इसके संस्थापक है। सबसे पहली बात तो ये होगी है जो ब्रिक्स कंट्रियां हैं, और मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के अंदर है, शंघाई में। स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सबसे पहले एक्चुअली ब्रिक था ये, और इसमें जो ये बाद में जुड़ा है ये कंट्री साउथ कोरिया जो है वो बाद में जुड़ा है। पहले 4 कंट्री था, इसलिए एस फिर इसके साथ में जुड़ गया है। पहले ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना 4 कंट्री थे केवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली यूएसवी क्रेटा के लिए हुंडई मोटर इंडिया के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो भाई हुंडई की जो हुंडई मोटर की गाड़ी है वो कौन सी है? क्रेटा। यूएसवी जो है उनकी क्रेटा जो है वो सबसे ज़्यादा बिकी है, तो इसलिए उन्होंने समझौता किया है किसके साथ में? जेके टायर्स के साथ, ठीक है, जो उनको टायर प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी अच्छा इनका इसमें इसकी गाड़ी के द्वारा इनकी ग्रोथ रही है क्रेटा के द्वारा, इसलिए इन्होंने इसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। एक्चुअली देखिए, जेके टायर्स के साथ में इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? हुंडई मोटर्स इंडिया ने किए हैं। ठीक है, जेके टायर के साथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीएमसी इफको सिस्टम मार्च 2021 में किस बैंक के लिए 3000 एटीएम स्थापित करेगा? एक्चुअली ये सीएमएस है क्या? ये है कैश मैनेजमेंट सिस्टम। कैश मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या कर रहा है भाई? ये जो है एटीएम स्थापित कर रहा है 3000 2021 के मार्च तक। अब किस बैंक के साथ कर रहा है? ये एसबीआई के साथ कर रहा है। ये इस बैंक के लिए कर रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, वो एसबीआई के साथ कर रहा है। 2021 के मार्च तक इसने 3000 एटीएम स्थापित करने हैं। ठीक है, ये आउटसोर्स मॉडल के विस्तार के बेसिस पे होंगे। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली? ये ब्राउन लेवल है एटीएम का, आउटसोर्स मॉडल का ब्राउन लेवल है ये। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो भाई इनकी नियमित रख रखाव की ये सब चीज़ की जिम्मेदारी रहती है। इसकी कैश मैनेजमेंट जो सिस्टम है, कैश मैनेजमेंट जो सर्विसेज है भाई, इनकी नकदी की और नियमित रख रखाव की, एटीएम की चुनौतियों की, सारी चुनौतियां मतलब जो एटीएम से रिलेटेड है वो इन्हीं को दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब्राहिम एक्रोडोस पर हस्ताक्षर किए, जिससे अफ्रीकी देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है? भाई किस देश के साथ किए हैं ये पूछ रहा है। तो ये सूडान के साथ किए हैं। सूडान देश ने 2021 में अमेरिका के साथ किए हैं। ठीक है, अब किस लिए किए हैं भाई? सूडान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए हैं और अब्राहम एक्रोडोस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या होगा इसमें? जिससे अफ्रीकी देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना है। इसने किसने? सूडान ने, इसलिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ओके। इसमें देखो 27 साल बाद विश्व में ऐसा हो रहा है पहली बार, और इसमें कई सारे मुस्लिम यहूदी के देखो बाइबिल के पितामह के नाम पे नाम दिया गया है अब्राहम एक्रोडोस को। ठीक है, इसमें कई सारे एक्चुअली कई सारी रिलीजन के लोग कह लीजिए हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, यहूदी हो गए। ठीक है, कुछ बाइबिल को मानने वाले हो गए। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामित किया है? भाई जो बिडेन कहाँ के? यूएसए के अभी कौन बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो उन्होंने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल किसको नामित किया है ये पूछा गया है। तो ये किसको गया है? ये एक्चुअली विनीता गुप्ता को किया गया है। और भाई कमला हैरिस कौन बनी है? कमला हैरिस जो इंडिया की केरला से हैं आई थिंक, या कर्नाटक से हैं, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, पर दोनों में से एक में से हैं वो, या तो केरला से हैं कर्नाटक से हैं। जो कमला हैरिस है उनको वहाँ की उपराष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, और वो भारत की रहने वाली हैं और वो काफ़ी साल से वो वहीं पे रह रही हैं। ठीक है, वहीं की उनके पास अभी मतलब अमेरिका की वो अभी निवासी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखते हैं आगे। विनीता जो गुप्ता हैं, कि अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचित जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी मूल की जो है विनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नामित किया है। पेन में थोड़ा पतला कर लेता हूँ, एक्चुअली कुछ ज़्यादा मोटा हो रहा है। ठीक है, ओके भाई, ये नागरिक और मानव संसाधन पर नेतृत्व सम्मेलन के अध्यक्ष की सीओ भी रह चुकी हैं। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल है। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, एक्चुअली राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति अभी जो बिडेन हैं। राष्ट्रपति अभी जो बिडेन जी हैं। ठीक है, अब इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कांग्रेस ने जो बिडेन को अगले राष्ट्रपति कमला हैरिस, देखिए रहा कमला हैरिस का नाम आ गया, देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया। उनको 538 इलेक्टोरल कॉलेज मतों में से जो बिडेन को भाई ये पूछ रहा है कि कमला हैरिस को जब वो उपराष्ट्रपति बनी है तो उनको कितने वोट मिले, एक तरह से कितने इलेक्ट्रोल, वहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रोल बॉन्ड चलते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोल कॉलेज में कितने मत से वो जीती है या कितने मत उसको मिली हैं। तो कमला हैरिस को एक्चुअली 306 मत मिले थे, कितने में से, 538 में से, ठीक है, इतनी सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की थी, 306 पे कमला हैरिस ने। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा मैंने आपको क्या बताई, अमेरिकी डॉलर, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कौन होगी, कमला हैरिस होगी, और राष्ट्रपति कौन होंगे, जोए बिडेन वहाँ पे राष्ट्रपति हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए 538 में से 306 उन्होंने जीती हैं, और उसके जीतने के बाद 15 दिन का आपातकाल भी घोषित हुआ, क्योंकि वहाँ पे दंगे हो गए थे। जो उनके समर्थक हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने दंगे कर दिए थे, ठीक है। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित किसके साथ साझेदारी के समग्र शिक्षा और केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न स्कूल में 1.5 लाख साबुन वितरित किए गए। भाई मतलब ये कह रहा है कि कौन सी कंपनी है जिसने 1.5 लाख साबुन दिए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, कब, भाई जब हमारा कोरोना चल रहा था उस समय पे, तो उस समय पे कौन सी कंपनी दिए थे, तो हिंदुस्तान, वेट ए सेकेंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने वहाँ पे साबुन वितरित किए थे, ठीक है। 1.5 लाख साबुन कई हज़ार स्कूलों को मिले थे एक्चुअली। 1.5 लाख साबुन जो है एक स्कूल को नहीं, कई हज़ार को, इसमें कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को समग्र शिक्षा में 1.5 लाख साबुन वितरण की, देखिए 22,000 स्कूलों को किए थे एक्चुअली इन्होंने, ठीक है, हैंड वॉश करने के लिए। और ये कहाँ कहाँ पे किए थे, कुपवाड़ा में किए थे, बारामूला में, जम्मू डोडा जिलों में 50 स्कूलों में। और वहाँ पे भी राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है वहाँ पे। और बांध मैंने अभी आपको बताया, बागलहारी बांध, दुलहस्ती बांध, उरी झेलम बांध, और राष्ट्रीय उद्यान दलचिगम है, अली राष्ट्रीय सलीम अली है, ठीक है, हेमिस है, काजीनाग है, और किश्तवाड़ है। अब आपको मेरे को एक क्वेश्चन बताना है, ये तो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपने मेरे को कमेंट में लिखना है, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिखेंगे आप, जम्मू कश्मीर के बारे में आप मेरे को लिख देना, राज्यसभा, लोकसभा और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आप मेरे को लिख के कमेंट जरूर करना इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारगिल में निम्न लोअर पठार को खाली करने के लिए निम्न में से किस और सेना के बीच समझौते हस्ताक्षर किए गए हैं। भाई मतलब जो वहाँ का पठार है कारगिल का लोअर एरिया वाला, ठीक है, तो वहाँ पे उस स्थान को खाली कराने के लिए किस सेना के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है अलियड लद्दाख की जो कारगिल सेना है उसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए इस सेना के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, 6 महीने के भीतर भाई इसको खाली करना है, उस सेना ने इतना टाइम दिया है इनको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंगलुरु के निवासियों को अतिरिक्त पैसों के भुगतान करना है क्योंकि वहाँ शहर में नागरिक निकाय की संपत्ति के लिए कितने शरीर, देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, बेंगलुरु के अंदर सड़क परिवहन उपकर कर लगाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ उन्होंने छूट भी दिया था, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो कर लगाया गया है उसमें कितने प्रतिशत कर लगेगा, मतलब ये पूछा गया है, ठीक है। कितने प्रतिशत जमा करना है, अभी 2% जमा करने के लिए बोला गया है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में। संपत्ति कर है ये 2% सड़क परिवहन उपकर लगाना शुरू कर रहे हैं, 1500 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे वहाँ से, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे एक्चुअली वो जो साइकिल के ट्रैक है वो बना रहे हैं और पैदल पथ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए वहाँ पे कर लगाया गया है और इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्थान के परिसर में नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए IIT कानपुर के साथ
फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च साइंस टेक्नोलॉजी गठबंधन की घोषणा की है। भाई मतलब कौन सा बैंक है, ठीक है, जो IIT कानपुर के साथ क्या कर रहा है, साझेदारी में टेक्नोलॉजी पे काम करेगा आने वाले समय में। तो ये PNB बैंक कर रहा है ऐसा, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया क्योंकि वे IIT कानपुर के फाउंडेशन के लिए ऐसा कर रहा है। तो उसमें फिनटेक इनोवेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये फिनटेक इनोवेशन सेंटर बना कौन रहा है एक्चुअली, ये नीति आयोग बना रहा है, नीति आयोग के द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसमें MSC क्षेत्र के लिए भाई MSME क्षेत्र में भी इसमें हेल्प की जाएगी। और ये MSME है क्या एक्चुअली, ये MSME है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में राज्य कर्मचारी को खादी कपड़े भेंट करने का फैसला किया है। भाई मतलब खादी कपड़े भेंट कर रही है वहाँ की राज्य सरकार अपनी जो वहाँ के स्टेट के कर्मचारी हैं उनको किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकंड पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मैं उसमें आपको कुछ बताना भूल गया। ये इसमें और ये एक्चुअली ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक ने जो IIT कानपुर के साथ जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो इसलिए किए हैं क्योंकि जो हेरा फेरी हो रही है ना उसको रोका जा सके, ठीक है। हेरा फेरी को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। ओके, महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में किस कर्मचारी को खाद्य कपड़े भेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। भाई तो कौन सी गवर्नमेंट ने लिया है, ये एक्चुअली असम, ये मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली, आई थिंक असम या सिक्किम दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये आसामीज गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि भाई वो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको बोल रहे हैं अब खाद्य कपड़े उनको भेंट करे जा रहे हैं, ठीक है, जो उनके गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, ठीक है। तो ये किस किस कैटेगरी के लिए 2021 में ग्रेड 4 कर्मचारियों के लिए, ठीक है। और किस अभियान के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। असम की बात करूं तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। जिले कितने हैं, 33 जिले हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे लिखने वाले हैं राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की कितनी हैं और डिस्ट्रिक्ट कितनी है। इसमें राज्यपाल हो गया ना, हाँ ठीक है, राज्यपाल हमारा कवर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में माउंटेन्स व्यू डेवलपर्स ने तीन अन्य व्यक्तियों अनुकृति वाणिज्य उद्यम लिमिटेड के साथ अनुसूचित व्यापारिक गतिविधियों को सेबी के द्वारा अलग कितने महीनों के लिए प्रतिभूति तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगाया है। भाई सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 6 महीने के लिए लगाया था ये, तो ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 6 महीने के लिए लगाया माउंटेन व्यू डेवलपर्स के ऊपर, ठीक है, और किसने, सेबी ने, ठीक है, ओके। इसके अलावा में तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये व्यक्तियों के नाम तो मुश्किल ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 के अध्यक्ष के रूप में एकमात्र प्रभार किसने संभाला है। भाई देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि देखिए पदभार जो संभाला है वो तो हमारे संभालने वाले कौन है, पदभार संभालने वाले हमारे आलोक शर्मा जी हैं। नंबर 3 पे दिए गए हैं इसमें आलोक शर्मा। पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ये एक्चुअली है किसकी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये इसकी एक वो कह लीजिए पार्टी है या फिर सम्मेलन है, कोप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो COP26 तो हुआ है एक्चुअली कहाँ पे, ग्लासगो में, ठीक है। ये दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर है जो। और COP25 कहाँ पे हुआ था, ये एक्चुअली COP26 जो है ये कोरोना के टाइम पे होना था, पर ये डिले हो गया था। तो अब ये 2021 में कराने की बात है, इसको नवंबर में बोला जा रहा है कि कराएंगे नवंबर के अंदर, ठीक है, 2021 में। इसके अलावा देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ COP25 कब हुआ और कहाँ हुआ,
COP25 मैड्रिड के चिली में हुआ था। चिली में वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तो पूछेगा तो COP26 ही पूछेगा, चिली में 2019 में। और भाई COP27 कहाँ होगा? COP27 आप मेरे को सर्च करके बताना COP27 कहाँ होगा और कब होगा। एक्चुअली आप सर्च ही मत करना क्योंकि ये भी डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। आपको COP25 और COP26 ध्यान रखना है, COP26 और COP25। COP25 चिली में 2019 में हुआ है और अभी ग्लासगो में कौन सा हो रहा है? COP26 हो रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। देखिए ये नवंबर में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, एक्चुअली यूके के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, आलोक शर्मा को नियुक्त किया है ग्लासगो स्कॉटलैंड में शिखर सम्मेलन के लिए, COP26 के लिए, ठीक है। तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 वाली, ना कि 2000, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप देखिए, इसके अलावा इसमें और कुछ, हाँ इसमें भाई ये राज्य सचिव के रूप में वहाँ पे पदभार संभालने हैं, बस इतना सा इम्पोर्टेंट है। कौन? आलोक शर्मा जी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू हवाई किराए के ऊपरी और निचली सीमा को किस महीने तक लागू करेंगे? भाई जो घरेलू सीमा है ये तो पहले बैन कर दी गई थी, फिर उसके बाद में इसके लिए कई टाइम दिए हैं गवर्नमेंट ने। एक्चुअली पहले फरवरी दिया गया था, फिर अब मार्च दिया गया, तो अब शायद 25 फरवरी दिया गया है, तो आप मार्च की रखिए क्योंकि फरवरी तो पूरा ही लगभग चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये मार्च 2021 मान के चलिए। और भाई ये अब तक इसके अंदर है, ये है क्या एक्चुअली? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा भी हम ओके यहीं तक है क्या? वेट ए सेकंड, मैं इसमें पेज ऐड कर देता हूँ, कम से कम ये तो आपको इतना कवर करा दूँ। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, वेट ए सेकंड। तो चलिए इसके बारे में हम अब आगे हम देखते हैं। ये एक्चुअली देखिए 31 मार्च, सॉरी पैन की तरह ये रहा, 31 मार्च 2021 तक का इसमें सीमाएँ का टाइम दिया गया है इसमें, ठीक है। और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आता है, जो मैंने अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। और इसके अंदर देखो पहले कब तक का टाइम रखा गया था? 24 अगस्त तक का, फिर बढ़ा के फिर इसको फरवरी में किया गया, 24 फरवरी, ये देखिए दिया गया है इसमें। पहले 24 नवंबर था, फिर फरवरी दिया गया है 2021 में, और अब ये फिर मार्च में चला गया है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, इसके अलावा देखिए हमारा जीके का क्लास भी चल रहा है और मैथ का स्पेशल क्लास भी चल रहा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप उन्नत स्टडी पर ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी हम आप तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक आपको क्लासेस का नहीं पता लगेगा। और मैंने आज आपको देखिए करंट अफेयर, जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर है उसका फर्स्ट पार्ट कराया है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें बेटर रहेगा कि अगर मैं इसको 3 पार्ट में लेके आऊँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में लेके आऊँ, ठीक है। तो आज हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट संडे फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे, फिर उससे अगले संडे हम थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो हमारा आरआरबी हो अपकमिंग, चाहे आपको वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो आने वाले टाइम पे, ठीक है। जैसे हरियाणा पुलिस आ रहा है या बीएमपी पुलिस भी आने वाला है, ठीक है, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, या फिर दिल्ली का डीएसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, अगर आप देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो मैं सारे कवर करा रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं हम छोड़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने इसमें नहीं लिया है, ठीक है। पर हमने आज फर्स्ट पार्ट किया है, अब 2 पार्ट बचे हैं, अगले संडे मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा कि आपके अगले क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर आपने एक क्लास देख ली है और आपने आने वाली क्लासेस नहीं देखी तो आपका तो जनवरी का करंट अफेयर हुआ तो है पर वो पूरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि 2 क्लासेस और आने वाली हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अगर आप मैथ की या जीके की भी स्पेशल क्लास देखना चाह रहे हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ से देख लीजिएगा,
ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले संडे करंट अफेयर क्लास में। और कल मंडे से फिर से हमारा सेशन शुरू रहेगा जीके व मैथ का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद और जय हिंद।